یا दो बच्चे पैदा होते हैं तो औरतें मोटी होना शुरू हो जाती हैं, उनके पेट निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये डिलीवरी के बाद अक्सर देखा गया है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। हमारी जो पुरानी दादियाँ थी, औरतें थी, बड़ी औरतें थी, वो इस मामले में बहुत ज़्यादा अक्लमंद थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती थी। तो उसके लिए उनकी कुछ बातें बहुत ज़्यादा हमारे लिए मशले राह साबित हो सकती हैं कि वो मानी हमारी, वो हमारी बूढ़ी औरतें जो थीं, वो मेंसेस के दिनों में बच्चियों को ताकीद करती थी कि आपने ठंडा पानी नहीं पीना, आपने ठंडी जगह पे नहीं चलना, कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना, ताकि वो जो मेंसेस के दौरान खून जारी होने का अमल है और उसके ज़रिए फासद मादे जो खारिज होते हैं वो कुदरती प्रोसेस नेचुरल तरीके से हो जाए। तो यही हाल डिलीवरी के बाद है। डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है। जितने जानदार हैं उनमें ये बगैर ऑपरेशन के होती हैं। वाहिद इंसान एक ऐसा है कि जिसमें अब ये डिलीवरियां जो हैं ये ऑपरेशन के ज़रिए ज़्यादा होने में देखने में आ रही हैं। तो ये हमारी नाहली है, हमारी ये कमी है, और हमारी ये एक लालच है कि हम सर्जरी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम गैर ज़रूरी सर्जरी के ख़िलाफ़ हैं कि हम अपने बिल बनाने के लिए ऑपरेशन थिएटर के और अपनी फ़ीस बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल केस को अगर हम उसको ऑपरेशन की तरफ लेकर जाएं तो ये हमारे अपने शोबे के साथ नाइंसाफ़ी है, हम बददियानती कर रहे हैं। तो अगर ये नेचुरल अमल है तो इसको नेचुरली करना चाहिए, इसको कुदरती तरीके से बगैर ऑपरेट होना चाहिए, इस तरह की कोशिशें, इस तरह की खुराकें करना चाहिए। तो जब वो डिलीवरी के वक्त वहाँ पे कुछ गैर ज़रूरी मेडिसिन दी जाती हैं, ड्रिप्स लगाई जाती हैं, और उसके बाद फिर इस तरह की डाइट दी जाती है कि वो डिलीवरी के बाद जो एक खून का नफास का जो सिलसिला है वो कुदरती अमल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, फासल मादे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से खारिज नहीं होते, और हमारा औरतों में देखा जाता है कि उनका जिस्म फूलना शुरू हो गया, पेट बढ़ना शुरू हो गया। तो वो पंजीरी वगैरह बना के देती थी, उसका मिजाज गर्म तर था। तो वो जो डिलीवरी के बाद औरतें पंजीरियाँ, बादाम, काजू, किशमिश इस्तेमाल करती थी, तो उससे जो फासद मादों का खराज और नफास जो खून था उसका प्रॉपर खराज होता था, और जिस्म जो है वो फूलता नहीं था। तो इसके लिए हम आपको एक नुस्खा दे रहे हैं, तो आप वो इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह कुछ ये जो मैंने एहतियातें बताई हैं ये भी इस्तेमाल आप अपने एहतियातें करें। तो इसमें ये कि आप ख़ासकर मेंसेस के दिनों में और डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, ठंडी चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें। फ़र्श पे, ठंडे फ़र्श पे ना चलें, उन दिनों में ज़्यादा ठंडे पानी से गुसल ना लें। इस तरह की कुछ एहतियातें हैं ताकि वो जो नेचुरल प्रोसेस है वो रूटीन से चलता रहे। तो आपने करना क्या है कि आपने ज़ीरा 100 ग्राम लेना है, अजवैन देसी ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है, तेज़पात ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम बराबर वज़न में लें। तो इसमें काला नमक आपने, अगर 100-100 ग्राम तीनों चीज़ें हैं तो काला नमक आपने 50 ग्राम डालना है। तो इसको पाउडर करके किसी बोतल में महफूज कर लें। इसका 0 साइज़ 1 से 2 माशे की खुराक या 0 साइज़ कैप्सूल आप सुबह दोपहर शाम पानी के साथ लें। साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चीनी, चिकनाई, मिठाइयाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपके मोटापे में इजाफा करती हैं उससे परहेज़ करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।